एक अनोखी दास्तां। हिमालय की गोद में बसा था एक छोटा सा गांव, जहां बर्फीली हवाएं और सूरज की किरणें एक दूसरे से इश्क लड़ाती थीं। इस गांव में रहता था एक परिवार, 60 भाई और उनकी एक बहन जिसका नाम था सायरा। सायरा का हुस्न ऐसा था मानो चांदनी रात में कोई तारा धरती पर उतर आया हो। उसकी आंखों में नूर था और उसकी हंसी में सुकून। सातों भाई अर्जुन, विक्रम, करण, रुद्र, यश, सूरज और सबसे छोटा अमर अपनी बहन को जान से ज़्यादा प्यार करते थे। माता पिता के देहांत के बाद सायरा ही उनके लिए माँ और बहन दोनों थीं। वो उनके लिए खाना बनाती, उनके कपड़े सिलती और उनके हर दुख सुख में साथ देती। समय बीतता गया और सायरा की ख्वाहिशें भी जागने लगीं। वो गांव की छोटी सी नदी के किनारे बैठकर कविताएं लिखती, जिनमें उसका इश्क और जज्बात झलकते थे। लेकिन उसकी ज़िंदगी में एक दिन ऐसा आया जिसने सब कुछ बदल दिया। एक सर्द सुबह जब सातों भाई जंगल में शिकार के लिए गए थे, सायरा घर में खाना बना रही थी। उसकी उंगलियों से चाकू फिसल गया और उसकी उंगली से खून की बूंदें टपकने लगीं। पहले तो वो घबरा गई, लेकिन फिर उसने सोचा मेरे भाई परेशान हो जाएंगे। उसने अपने खून को उस सब्ज़ी में मिला दिया जो वो बना रही थी। उसने सोचा ये छोटा सा राज मेरे दिल में ही रहेगा। शाम को जब भाई लौटे तो खाने की मेज़ पर बैठकर उन्होंने सायरा की तारीफ़ की। सायरा, आज की सब्ज़ी में क्या बात है, ऐसा स्वाद तो पहले कभी नहीं चखा। सायरा ने उनकी बातें सुनकर मुस्कुरा दिया, लेकिन उसके दिल में एक बेचैनी थी। अगले दिन जंगल में शिकार के दौरान भाइयों की बातें उस स्वाद की ओर मुड़ गईं। अर्जुन, सबसे बड़ा भाई, बोला, भाइयों सोचो, अगर सायरा के खून की बूंदें इतनी लजीज हैं तो उसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। ये सुनकर बाकी 5 भाई सहमत हो गए, लेकिन सबसे छोटा भाई अमर सन्न रह गया। उसका दिल दहल उठा। कैसे कोई अपनी बहन के बारे में ऐसा सोच सकता है, उसने मन ही मन सोचा। अर्जुन ने एक क्रूर योजना बनाई। कल हम सायरा को ये कहकर जंगल ले जाएंगे कि हमने उसके लिए एक वर ढूंढ लिया है, वहाँ हम उसे मार डालेंगे। 6 भाइयों ने हामी भरी, लेकिन अमर का दिल टूट रहा था। वो कुछ कह न सका क्योंकि 6 भाइयों के सामने उसकी आवाज़ दब गई। अगले दिन अर्जुन ने सायरा को बड़े प्यार से बुलाया। सायरा, तुम अब शादी के लायक हो गई हो। हमने तुम्हारे लिए एक योग्य वर ढूंढा है, चलो हम तुम्हें उसका घर दिखाते हैं। सायरा का चेहरा खुशी से खिल उठा। उसने अपने सबसे सुंदर कपड़े पहने और भाइयों के साथ चल पड़ी। रास्ता लंबा था और सायरा थक गई। उसने पूछा, भैया मेरा ससुराल अब कितना दूर है? अर्जुन ने मुस्कुराकर सामने की ओर इशारा किया। बस वो रहा तुम्हारा ससुराल, वहाँ तुम रानी बनकर रहोगी। लेकिन जैसे ही सायरा आगे बढ़ी, 6 भाइयों ने उसे पकड़ लिया और एक पेड़ से बांध दिया। सायरा घबरा गई। भैया ये क्या कर रहे हो? उसकी आवाज़ में दर्द था, लेकिन भाइयों के चेहरों पर अब न प्रेम था न दया। अर्जुन ने आदेश दिया, इसे कस कर बांधो। सायरा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने भगवान को याद किया, हे ईश्वर, मेरे अपने ही मुझसे मेरी ज़िंदगी छीन रहे हैं। अमर की आंखें भी नम थीं, लेकिन वो 6 भाइयों के खिलाफ कुछ न कर सका। अर्जुन ने आदेश दिया कि सभी बारी बारी से सायरा पर तीर चलाएं। सायरा ने करुण स्वर में गाना शुरू किया, मारो मारो भैया, मेरी छाती पर निशाना साधो, तुम्हारा तीर जंगल में जाएगा, भैया मुझ तक ना आएगा। अर्जुन ने तीर चलाया, लेकिन निशाना चूक गया। एक एक करके 6 भाइयों ने कोशिश की, लेकिन हर बार तीर जंगल में खो गया। आखिर में अमर की बारी आई। भाइयों ने चिल्लाकर कहा, अमर, पूरी ताकत से तीर मारो वरना तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। सायरा ने अमर की आंखों में देखा और मन ही मन प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे छोटे भाई को बचा लेना। अगर मेरा जाना ज़रूरी है तो उसका तीर मेरी छाती भेद दे। उसने फिर गाया, मारो मारो भैया, मेरी छाती पर निशाना साधो, तुम्हारा तीर मेरी छाती भेद जाए भैया। अमर के हाथ कांप रहे थे। आंसुओं से भरी आंखों से उसने तीर चलाया और वो सायरा की छाती में जा ढंसा। सायरा कुछ पल छटपटाई और फिर उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। 6 भाइयों ने क्रूर हंसी हंसी। उन्होंने सायरा के शव को टुकड़ों में काटा और उसे पकाने की तैयारी की। अमर को लकड़ियाँ और पानी लाने भेजा गया। उसने जंगल से कुछ मछलियाँ और जंगली फल भी ले आए। उसने सोचा, मैं अपनी बहन का मांस नहीं खा सकता। जब खाना परोसा गया, अमर ने चुपके से सायरा का मांस एक गड्ढे में दबा दिया और मछलियाँ खा लीं। बाकी भाई सायरा की हड्डियाँ चबाते रहे। खाने के बाद अर्जुन ने अमर को हड्डियाँ साफ़ करने को कहा। अमर ने उन हड्डियों को उसी गड्ढे में दबा दिया और मिट्टी से ढक दिया। समय बीता। उस गड्ढे से एक बांस का पौधा उगा जो धीरे धीरे एक घना जंगल बन गया। एक दिन एक साधु उस जंगल से गुजरे। उन्होंने बांस को देखा और सोचा, इससे एक सुंदर वाद्य यंत्र बनाया जा सकता है। उन्होंने एक बांस काटा और उससे एक बांसुरी बनाई। जब वो बांसुरी बजाते तो उसमें से एक करुण धुन निकलती जो सुनने वालों के दिल को छू लेती। साधु उस बांसुरी को लेकर गांव-गांव भिक्षा मांगने लगे।
एक दिन वो उसी गांव में पहुंचे जहां 60 भाई रहते थे। अब तक 6 भाइयों की शादी हो चुकी थी, लेकिन अमर ने अपनी बहन के दर्द को भुला ना पाने के कारण शादी नहीं की थी। साधु जब अर्जुन के घर पहुंचे तो बांसुरी ने खुद ब खुद गाना शुरू कर दिया। न बजो रे बांसुरी, यहाँ दुश्मन बसता है, प्रेम और दया को भूल, इसने रिश्तों पर दाग लगाया। अर्जुन के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने अपनी पत्नी से कहा, जल्दी साधु को भिक्षा देकर विदा करो। साधु बिना सवाल किए आगे बढ़ गए। एक एक करके वो 6 भाइयों के घर गए और हर बार बांसुरी ने वही करुण गीत गाया। सभी भाई डर गए और साधु को जल्दी विदा किया। अंत में साधु अमर के घर पहुंचे। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, बांसुरी ने एक मधुर धुन छेड़ दी। बजो रे बांसुरी, मेरे प्यारे भाई के द्वार, मन का दर्द छुपाए ये मेरा सच्चा यार। अमर की आंखें भर आईं। उसने साधु का स्वागत किया और बांसुरी की कहानी पूछी। साधु ने बताया कि ये बांसुरी एक खास बांस से बनी है जो जंगल में उगा था। अमर ने विनती की, कृपया ये बांसुरी मुझे दे दीजिए। साधु ने सहर्ष बांसुरी उसे सौंप दी और चले गए। अमर ने बांसुरी को अपने घर में एक पवित्र स्थान पर रखा। कुछ दिनों बाद उसने महसूस किया कि उसके घर में कोई अनजाना मेहमान आता है। हर दिन घर साफ मिलता, बर्तन चमकते और सब कुछ व्यवस्थित रहता। अमर ने सोचा कि शायद कोई पड़ोसी मदद कर रहा है, लेकिन जब उसने पूछा तो सबने इनकार कर दिया। उसने सच्चाई जानने का फैसला किया। एक रात वो चुपके से घर के एक कोने में छुप गया। आधी रात को बांसुरी से एक हल्की रोशनी निकली और उसमें से सायरा की परछाई उभरी। वो धीरे धीरे घर संवारने लगी। अमर की सांसें थम गईं। जब सायरा बांसुरी में वापस समाने लगी तो अमर ने अपनी भाभी से सलाह ली। भाभी ने कहा, जब वो अगली बार आए तो बांसुरी को आग में डाल दो और उस पर तुलसी जल छिड़क दो। इससे उसकी आत्मा मुक्त हो जाएगी। अगली रात अमर तैयार था। जैसे ही सायरा प्रकट हुई और अपना काम पूरा कर बांसुरी की ओर बढ़ी, अमर ने बांसुरी को आग में डाला और तुलसी जल छिड़का। एक तीव्र रोशनी फूटी और सायरा एक मानव रूप में बदल गई। अमर की आंखों से आंसू बह निकले। वो दौड़कर अपनी बहन से लिपट गया। सायरा भी रो पड़ी। दोनों एक दूसरे को देखकर फूट फूट कर रो रहे थे। अमर ने तय किया कि वो अपने भाइयों को उनके पाप का एहसास दिलाएगा। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और सारी कहानी सुनाई। मेरी बहन की हत्या मेरे 6 भाइयों ने की थी। उन्होंने उसे मारकर उसका मांस खाया, लेकिन ईश्वर की कृपा से वो आज हमारे बीच जिंदा है। सायरा को सामने देखकर गांव वाले स्तब्ध रह गए। 6 भाइयों को गांव वालों ने घसीट कर लाया। गांव वालों ने फैसला सुनाया कि उन्हें लाठियों से पीटकर गांव से निकाल दिया जाए। भाई रो रो कर माफ़ी मांगने लगे, लेकिन किसी को उन पर दया नहीं आई। उनकी पत्नियां भी उन्हें छोड़कर चली गईं। तभी सायरा आगे आई। उसने गांव वालों से विनती की, मेरे भाइयों ने गलती की, लेकिन वो मेरे अपने हैं, कृपया उन्हें माफ़ कर दीजिए। उसका प्रेम और क्षमा देखकर गांव वालों का दिल पिघल गया। उन्होंने भाइयों को माफ़ कर दिया। भाई सायरा के सामने रोते हुए माफ़ी मांगने लगे। सायरा ने उन्हें गले लगाया और माफ़ कर दिया। इसके बाद साटो भाई और सायरा एक साथ हंसी खुशी रहने लगे। सायरा का इश्क और क्षमा उनकी ज़िंदगी में नूर बनकर बिखर गया। मेरे दोस्तों, ये थी सायरा और उसके भाइयों की दास्तां। इश्क और क्षमा की ताकत ऐसी है कि वो पत्थर को भी पिघला देती है। अगर आपकी आंखें नम हैं तो उन्हें थाम लीजिए, क्योंकि ये कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम और क्षमा से बड़ा कोई धर्म नहीं। अब यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आप लोग बताइए कि यह कहानी आपको कैसी लगी, और ऐसी ही लोक कथाएँ सुनने के लिए हमारे चैनल द स्टोरी ग्रोव को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो। धन्यवाद।